एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। केरल हाउस में बीफ के नाम पर कथित तौर पर गोमांस परोसने की शिकायत करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग करते हुए हिंदू सेना और राम सेना जैसे संगठनों पर मोदी सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की उत्पाती सेनाओं को बैन कर देना चाहिए। दिल्ली के केरल हाउस में बीफ पर बवाल मचाने वाले हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता अब खुद घिरते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ये दावा कर रहा है कि उसे केरल हाउस के रेस्टोरेंट में बीफ यानी भैंस का मांस परोसे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वीएचपी के केरल प्रमुख SJR कुमार ने हिंदू सेना और राम सेना पर आरोप लगाते हुए कहा है, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका मकसद मोदी सरकार की छवि को खराब करने का है। केरल में लगभग सभी होटलों में बीफ परोसा जाता है। वीएचपी यहां पिछले 50 सालों से सक्रिय है और हमने कभी इस मुद्दे पर कोई परेशानी खड़ी नहीं की। ऐसे में हम दिल्ली जाकर कोई हंगामा क्यों करेंगे। साफ है, वीएचपी ने केरल हाउस के बीफ विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसी बीच केरल हाउस में पुलिस के जाने को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा है कि या तो पुलिस अपनी गलती माने, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। We have put all these things to the notice of the Prime Minister and the Home Minister. We expect a reasonable, good response from them. विष्णु गुप्ता की शिकायत पर पुलिस के केरल हाउस पहुंचने के मामले में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। जब भी कोई मुद्दा होता है उस पर बातचीत होती है और बातचीत हुई थी। तो आपको रिपोर्ट देने वाले हैं? रिपोर्ट हमने भिजवा दी। इस रिपोर्ट में क्या है, क्या आपने रिपोर्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को मैं इस प्रकार से डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 है, वो बहुत क्लियरली इस बात को कहता है कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है किसी प्रोमाइसिस में घुस के चेक कर सकें बीफ है या बीफ नहीं बना हुआ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी कानून का हवाला देकर देश को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने झूठ बोला, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको सैक कर दिया जाना है। केरल हाउस और सरकार की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि जिस बीफ पर इतना हंगामा मचाया गया वो गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। इतना ही नहीं, अब केरल हाउस के मेन्यू में ये बात साफ तौर पर लिख भी दी गई है। केरला हाउस के समृद्धि रेस्टोरेंट ने जो अपना मेन्यू बोर्ड है वहां से बीफ शब्द हटा दिया है और बफेलो शब्द वहां रख दिया है। यहां पर लिखा हुआ है इस मेन्यू बोर्ड में, लंच का ये मेन्यू बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है मीट फ्राई, मीट करी, और ये दोनों चीजें बफेलो से की मीट की बनती हैं, ये आगे लिख दिया गया है। यहाँ पर एक बार फिर यह समझना जरूरी है कि भारत में केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध है। इसीलिए भारत के ज्यादातर राज्यों में बीफ का मतलब भैंस का मांस ही होता है। इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जो ये सेनाएं हैं उन पर बैन लग जाना चाहिए, उत्पाती सेनाओं को क्या बंद कर देना चाहिए, क्या उन पर बैन लगा देना चाहिए। एक और बड़ा सवाल ये भी कि ऐसी सेनाओं पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार। क्या सरकार का ढुलमुल रवैया भी इसकी एक वजह है कि इस तरह की सेना बढ़ रही हैं। क्या पार्टियां ऐसे संगठनों को समर्थन देती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हिंदू सेना के उपाध्यक्ष हिमांशु यादव मौजूद हैं। हिंदू सेना के ही जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ अनिल यादव मौजूद हैं, हिंदू स्वाभिमान संगठन के महामंत्री हैं। मेरे साथ शेष नारायण जी और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी शामिल रहेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आशुतोष, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, विष्णु गुप्ता के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की जो सेनाएं हैं उनको बैन कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। आशुतोष तक हमारी देखिए, न केवल इस तरीके की सेनाएं बल्कि ऐसी सेना जो किसी भी धर्म से संबंधित हो, जो उत्पात करती हो और जो धर्म के नाम पर अफवाह फैलाने का काम करती हैं,
जो अफवाह फैलाने का काम करती हैं, जो कानून को हाथ में लेती हैं, जो हिंसा करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू सेना के नाम पे हो, चाहे मुस्लिम सेना के नाम पे हो, चाहे क्रिश्चियन सेना के नाम पे हो, चाहे सिख सेना के नाम पे हो, इन तमाम ऐसी सेनाओं को किसी तरीके से संविधान को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और इनके खिलाफ न केवल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इनके ऊपर बैन लगना ही चाहिए, क्योंकि अब अति हद से ज्यादा हो चुकी है। और अगर इनको इसी तरीके से अगर उत्पात करने के लिए छोड़ दिया गया तो देश का संविधान और देश के लोकतंत्र पर एक गंभीर खतरा रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनेगी, एक ऐसे देश की छवि बनेगी जहां पर लॉलेसनेस है, जहां पर कानून, जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां संविधान काम नहीं करता, जहां इस कानून का राज चलेगा, या जो ये सेनाएं हैं वो तय करेगी कि क्या होना चाहिए, क्या पकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। हमारे साथ हिंदू सेना के उपाध्यक्ष हिमांशु यादव जी मौजूद हैं, आप ही के अध्यक्ष हैं जिनको गिरफ्तार किया गया शांति भंग करने के लिए, और आप सुन रहे हैं आशुतोष मांग कर रहे हैं कि बैन लगना जाना चाहिए। आप जो कुछ करते हैं वो संविधान के खिलाफ है, वो कानून व्यवस्था के खिलाफ को आप उत्पात मचाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं आप कानून व्यवस्था। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहूंगा, जब उनके तिलक नगर से एमएलए जर्नैल सिंह बीजेपी के दफ्तर पर ईंट मारते हैं, तब क्या वो कानून अपने हाथ में नहीं लेते? तब कहाँ चले जाते उनके कानून? जो चीज़ आम आदमी पार्टी करे वो सब कुछ सही, और जो चीज़ हम लोग अपने कानून के अंतर्गत आने के बावजूद कर रहे हैं, हमने वहाँ पर कोई हंगामा नहीं मचाया, हमने 100 नंबर पर कॉल करी है, हमने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और वहाँ पे जांच की मांग करी है। क्या पुलिस ने वहाँ पे सैंपल उठाए? नहीं, लेकिन आप इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं कर चुके हैं ना, यहाँ पे तो आपने पुलिस को बुलाया था, फिर शांति भंग करने के आरोप में क्यों विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया? क्या आधार था बुलाने का? पुलिस ने तो शांति भंग करने के लिए आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। बीफ का मतलब मैं आपको साफ क्लियर करना चाहूंगा, बीफ में गाय, बैल और बछड़ा सब आता है उसके अंदर। बीफ किसने कहा आपसे ये बात? किसने कहा? ये किसने कहा आपने? भारत सरकार का जो कानून है, नियम है, उसके अनुसार बफेलो मीट होता है। वो आपने पढ़ा है वो कानून? सुनिए, आपने पढ़ा है? सुनिए, भारत में जो विदेश में निर्यात करता है उसमें बफेलो, बोवाइन लिखा रहता है, उसमें कहीं भी बीफ का मीट है। जब हमारे सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी केरल भवन के अंदर घुसे तो वहां पे अलग से मलयालम भाषा में लिखा हुआ था। उन्होंने वहां के कर्मचारी से पूछा कि ये क्या, ये गाय का मीट से वो तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया सर, आपके अध्यक्ष को तो गिरफ्तार कर लिया है। आप ये बताइए कि आपकी जो सेना है उस पर तो पाबंदी लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि आप छवि खराब कर रहे हैं सरकार की, आपको हटा देना चाहिए, आप सरकार के काम में रोड़ा अटका रहे हैं, तो आपकी छवि खराब हो रही है ना, आपको तो बैन लगाने की बात हो रही है। इस बार हमने सारा काम कानून के अंतर्गत किया। इस बार वरना नहीं करते। इस बार हमने सारा काम कानून के अंतर्गत किया है, तब भी हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, आपके उससे पहले जब हम काम अपने कानून अपने हाथ में लेते तब भी गिरफ्तार होते थे। अब कानून के अंतर्गत कर रहे हैं तब भी। इसका मतलब हम लोग जी नहीं सकते, अपनी बात अपने सामने किसी के सामने रख ही नहीं सकते, अपने विचार कानून के हिसाब से भी नहीं चला सकते हम लोग। विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं आप पर बैन वो कर दो। हमारे साथ हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन आज पुलिस ने अब कार्रवाई की है, शांति भंग करने के आरोप में विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया है, लेकिन कल जब बीजेपी के प्रवक्ता इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए थे तो वो लगातार उमन चांडी पर, अरविंद केजरीवाल पर, उन सब पर आरोप लगा रहे थे जो इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे। देखिए, इस पूरे विषय के दो भाग हैं, एक है अपराध और एक है अवधारणा। अपराध कोई भी करे, कानून कोई भी अपने हाथ में ले, उस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जहां तक आपने कल के विषय पे कही, हम आज भी ये बात कहते हैं, पुलिस को यदि किसी प्रकार की कोई सूचना मिलेगी तो प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया पुलिस उस पर एक्ट करती है और जाकर जानकारी लेने का प्रयास करती है, बाकी चीजें बाद में आती है। यहां पर थोड़ा सा मैं मानता हूं कि जो आप लोगों का विषय है वो प्रस्तुतिकरण है, वो उचित नहीं है। सामान्यतः कोई अपराध या कोई घटना होती है तो आप आरोपी को इतना इनोसेंट नहीं मानते हैं, यहां पर आरोपी को ज्यादा इनोसेंट और शिकायतकर्ता को पहले ही अपराधी मान लेने की एक मानसिक वृत्ति से ग्रस्त नजर आ रहा है। नहीं, हम पहले तय कर इसका आधार क्या है? आप कैसे कह रहे हैं पुलिस डिसाइड? आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है, आप कह रहे हैं कि हम उसे किसी दृष्टि से देख रहे हैं, हम उसको खास तौर पर मान रहे हैं कि उसने कोई बड़ा गुनाह किया है, पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है? छोटी सी बात कह रहा हूं, यहां की घटना हो या अन्य तमाम घटनाएं हो जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई हैं और जिसको लेकर अनेक प्रकार के वाद विवाद हुए हैं, ये बताइए, भारत के 29 में से 24 राज्यों में, जिसमें 95% जनसंख्या रहती है, गो हत्या और बीफ ईटिंग पार्शियली और टोटली बैन है, यानी इन द आइज ऑफ लॉ वो एक क्राइम है। ठीक, यदि कहीं पर कोई ऐसी बात आती है तो आप पूरा देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक पूरा
दृष्टिकोण क्या है? सुधांशु जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मसला ही सुधांशु जी, आप अपनी बात में ही ना घूम रहे हैं सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप वो साफ तौर पर कहें। आप कहें दिल्ली मैं बता रहा हूं, ठीक हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? भी सुनिए, मैं एक लाइन में स्पष्ट कर रहा हूं, ज्यादा बेहतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। बोलिए। किसी भी प्रकार के अपराध को एक विशेष दृष्टिकोण से मत देखिए, सारे अपराधों को एक दृष्टिकोण से देखिए। आरोप लगा तो आरोपी के पास पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी। इसमें आपने एक अपराध को किनारे क्यों? ठीक है, बस सिंपल सी बात है। आप ये सिंपल सी बात कह रहे हैं। रागिनी जी, ये सिंपल सी बात कह रहे हैं। सुधांशु जी कल भी बीजेपी के प्रवक्ता सिंपल सी बात कर रहे थे कि शिकायत हुई, पुलिस गई, पुलिस ने अपना काम किया। आपको ये संघीय ढांचे पर प्रहार क्यों लग रहा है? ये उमन चांडी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो लग रहा है संघीय ढांचे पर प्रहार है, सुधांशु जी कह रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, हर प्रदेश का भवन जो दिल्ली में है वो उस प्रदेश की और उस प्रदेश की सरकार का एक्सटेंशन है, जिसे वो प्रदेश सरकार ही एडमिनिस्टर करती है। वहां पर एक रेजिडेंट कमिश्नर भी होता है। अब ये प्राइमा फेसी एविडेंस की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि अगर कोई फोन कॉल आया भी था तो उस पर जितनी तत्परता से दिल्ली पुलिस ने काम कर केरल भवन में अटैक कर दिया, वो रेजिडेंट कमिश्नर से बात कर सकते थे। स्थानीय पुलिस भी वहां पर होती है, उससे बात करके जांच पड़ताल। कोई अटैक नहीं किया गया। हिंदू सेना का अध्यक्ष फोन करता है तो दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता से काम करती है। केरल भवन को एम्बेसी नहीं है जिसको इम्यूनिटी मिले। केरल भवन को एम्बेसी नहीं है जिसका मतलब दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति आपको बताएगा। 100 नंबर की कॉल पे उनको जवाब करके बोलेंगे कि सब बोलेंगे कुछ नहीं हुआ वहां पर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं पूरा करने दें। कोई किसी भी धर्म के साथ कोई मुझे पूरा करने दें बात। जी बोलिए रागिनी जी, जी बोलिए। मुझे देखिए रागिनी बात पूरी करें। इस तथ्य से नजर मत हटाइए कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब से ऐसी सेनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो गई हैं जो पूरे देश में उत्पात मचाती हैं और धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाती हैं। राम सेना, हिंदू सेना और तमाम ऐसी सेनाएं। मधु लिमि ने तो ये तक कहा था कि आरएसएस का असली फुल फॉर्म जो है वो र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी होना चाहिए। जवाब देना चाहते हैं। हत्याकांड अफवाह के जरिए पार्टियां संरक्षण में इस तरह की सेनाओं को, और अब तो सीधे आरोप लग रहे हैं सरकार पर ही। क्या केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद सेनाओं को बल मिला है, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं? इस तरह की सेनाएं क्या इस वजह से इस तरह का उत्पात मचा रही है? सुधांशु जी, रागिनी आपसे सवाल पूछ रही थी और उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है। आप कह रहे थे इस पूरी घटना के दो पक्ष हैं, एक अवधारणा की आप बात कर रहे थे। तो जब आप कल जो घटना हुई उसकी साफ शब्दों में निंदा नहीं करते, तो क्या इस अवधारणा को आप आगे नहीं बढ़ाते कि इस तरह की सेनाओं को ये सरकार जब से सत्ता में आई है, केंद्र सरकार, उन्हें बल मिला है, वो ताकतवर हुई है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा उदाहरण के साथ। आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से जब जब कांग्रेस ने इस ढंग के जो भी आरोप लगाए हैं तथाकथित हिंदूवादी संगठनों पे, बताइए झाबुआनंद बलात्कार कांड, क्या प्रूफ हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज की इंटरड्राइवर थी? मध्य प्रदेश और केरल दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने रिफर किया था सीबीआई इंक्वायरी? नहीं। ग्राम स्टोर का सुधांशु जी, आप ये बताइए इन्होंने आरोप पिछले 17-18 महीनों में क्या हो रहा है? देखिए, मैं सब प्रमाण बोलूंगा। आज मुझे पूरी बात करनी है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। गौ मास को लेकर मुजफ्फरनगर में नहीं होते रागिनी जी। समय बर्बाद होता है। किसकी सरकार? आप केरल की सरकार की बात कर रही हैं, संघीय ढांचा उस समय नहीं टूट रहा था जब केरल में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण वहां पर उनकी विवाह की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का प्रयास किया गया। ताकि चर्चा आगे बढ़े, इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। रागिनी बार बार रागिनी बार रखने दे उन्हें कांग्रेस का नाम सुनकर आज आप गुस्सा नहीं होंगे। सुन लीजिए आपने 120 करोड़ लोगों से वोट मांगा था। सुन लीजिए, ये नहीं कहा था कि जिन अरे भाई आप आपकी सरकार बनेगी वहीं पर ठीक से सुशासन चल पाएगा। सुधांशु जी, संक्षेप में बात पूरी करिए, संक्षेप में। जी संक्षेप में एक प्रश्न पूछता हूं जी। 2005 में केरल की असेंबली ने
मौलाना मदनी जो कोयम्बटूर ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, तमिलनाडु के जेल में है, उसको रिहा करने के लिए एक आतंकवादी के पक्ष में यूनानिमस रिजोल्यूशन क्या सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस और लेफ्ट शामिल थे। अब बताइए संगीत पैसा हुआ इसलिए अब ऐसा होगा। एक आतंकवादी को फांसी दी जाए, इसके बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर प्रस्ताव पास किया। इसलिए मीडिया ने उस विषय को कभी नहीं उठाया। कितने लोगों को पता है? यहाँ जवाब दीजिए ना, हटाइए। आपने संवैधानिक ऑपरेटर्स का जैसा दुरुपयोग किया है। देखिए आप कह रहे कि कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक ऑपरेटर्स का संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया, तो आप भी वैसा ही करेंगे। बयान दिया था, वापस चर्चा के मुद्दे पर आते हैं कि क्या इस तरह की सेनाओं को उत्पात मचाने देना चाहिए। अनिल यादव जी हमारे साथ मौजूद है, हिंदू स्वाभिमान संगठन से हैं। अनिल यादव जी, इसलिए मैं कहता हूं आपको लेकर तो बीएचपी के केरल के प्रमुख ही कह रहे हैं कि इस तरह की जो सेनाएं हैं, इस तरह के जो संगठन है वो उठ खड़े हुए हैं और वो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार की छवि को खराब हमें सरकार किसी हिंदू संगठन को प्रमोट नहीं करती, और जहां तक मेरा सवाल है, हमारे संगठन का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और जो आप बीफ पे चर्चा कर रहे हैं, बीफ प्रतिबंधित है और बीफ खाना नहीं चाहिए। खाने की बहुत सारी वस्तुएं हमारे देश में हैं, और आप ये भी जानते हैं, मैं दूसरा अगर यदि शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप कहोगे किसी संप्रदाय से जुड़े हुए किसी भी हिंदू मुस्लिम का नाम मत लो, लेकिन गाय कौन खाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन गाय खाता है? आप बता दीजिए कौन खाता है? आप केवल मुसलमान गाय खाता है हमारे देश में, क्रिश्चियन नहीं खाते। क्रिश्चियन हमारे देश में क्रिश्चियन का क्या अस्तित्व है ये बताइए। आपको यही नहीं मालूम कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, आपको यही नहीं मालूम? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं, और जहां मैं रहता हूं वहां केवल गाय मुसलमान खाता है, और गाय खाने गाय केवल हिंदू की भावना देश के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करिए। कानून के अनुसार क्या कानून है, कानून तो क्या मेरी बात सुनो। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या उत्पाती सेनाओं को बैन कर देना चाहिए। हमारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर हमें ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्वीट किया हमारे एक दर्शक ने, एमएम तिवारी ने, उन्होंने क्या कहा आपको बता दें। जब तक सरकारें अपनी विचारधाराओं के समर्थक कट्टरपंथियों को संरक्षण देती रहेंगी, तब तक उत्पाती सेनाएं बढ़ती रहेंगी। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे हमारे इस दर्शक के सवाल का, क्योंकि यही सवाल मैंने भी आपसे पहले पूछा था, लेकिन आपने उसका सीधा जवाब दे दिया। क्या संरक्षण देती हैं पार्टियां इस तरह की सेनाओं को और इस वजह से उत्पात मचाती हैं? जी, मैं विनम्रता से चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दें। जी। आपने ये प्रश्न पूछा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ऐसे किसी संगठन को संरक्षण तो क्या, किसी भी प्रकार के नैतिक समर्थन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। जो जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त होगी, या बात गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक स्पष्ट कर चुके हैं। यहां उन संगठनों के सदस्य जो बैठे हैं वो भी साफ कहते हैं कि उनसे कोई संबंध नहीं है। फिर भी सोद्देश्य इस चीज को बार बार कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। और फिर मैं कहूंगा, दुख के साथ कहूंगा, कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर, जो कि मैं आपसे पूछता हूं, इन द आइज ऑफ लॉ, हम दिल्ली में जहां बैठे हैं वहां बीफ खाना कानूनी है या गैर कानूनी है? आप बताइए, हां या ना? गैर कानूनी है, लेकिन बीफ मिलता नहीं है दिल्ली में। बीफ जो दिल्ली में मिल रहा है वो भैंसे का मांस है, और वो खाना गैर कानूनी नहीं है। अरे भाई, मैंने कहा, देखिए वहां पर प्लेट में लिखा था मेनू कार्ड में बीफ, तो ठीक है, पुलिस ने कहा। सुधांशु जी, आप एक ही वाक्य में पहले आप कहते हैं संरक्षण नहीं देते, और आप उसी वाक्य में कहीं ना कहीं घटना था, इतनी बड़ी घटना उत्पाद की बात कहते हैं, और आपने इतनी बड़ी घटना केरल असेंबली के रिजोल्यूशन आशुतोष जी सुधांशु जी लगातार ये कह रहे हैं कि जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी वो पुलिस ने की, विचार का विषय पुलिस की कार्रवाई को बिल्कुल ठीक ठहरा रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति की जा रही है। तो मतलब सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं और बाकी पार्टियों पर भी कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, जो मुद्दा नहीं है उसे मुद्दा बना रहे हैं। कि जिनको आप उत्पाती सेनाएं कहती हैं, इनको नैतिक आधार मिलता है। जी सुधांशु जी, आशुतोष जी, मैं आपसे पहले गुजारिश करूंगा कि सुधांशु जी और रागिनी को जरा शांत करा दे, तो फिर मैं अपनी बात रखता हूं। बोलिए। आपने जो सवाल किया, लेकिन उस सवाल के पहले मैं आपको बता दूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी को पहली बार मैं शब्दों में लड़खड़ाते हुए देख रहा हूं। मेरे उनसे 2 बुनियादी सवाल हैं। पहली बात, उन्होंने यह कहा है ब्रेक के पहले
कि भाई उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उस मजबूरी के तहत वो एक उत्पाती सेना के काम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की कारगुजारियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कह सकते थे पुलिस ने जो काम किया वो गलत काम किया, जो उत्पाती संगठनों ने क्या किया वो गलत काम किया, हम इसकी निंदा करते हैं। वो क्यों इसको जस्टिफाई करें? दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी ने यह कहा है जो उन्होंने पिछले ब्रेक के पहले कि जब आरोप लगेगा तो पुलिस उसकी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री वो बीफ खा रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं, तो क्या दिल्ली की पुलिस इस मामले में जाके देश के प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी? क्या उसकी जांच पड़ताल करेगी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे समझदार आदमी है, उनकी सरकार है, देश के अंदर बीफ पर कोई बैन नहीं है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रेस रिलीज निकालकर बाकायदा कह चुकी है। 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी कृपया गोमांस में और बीफ में फर्क करिए आप, और कृपया करके देश को गुमराह करने का काम न करिए। आपने अभी कहा, अभी आपने कहा कि क्या दिल्ली के अंदर बीफ बैन है या नहीं बैन है? अगर दिल्ली के अंदर बीफ बैन है, अगर हिंदुस्तान के अंदर बीफ बैन है, तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं तमाम एक्सपोर्टर खिलाफ कार्रवाई करता? देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहता कि 30,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता है उसको हम लात मारते हैं? आप गुमराह करने का काम करते हैं। आप कहिए गोमांस बैन है, हां गोमांस बैन है, आम आदमी पार्टी इस बैन का समर्थन करती है। गोमांस का भक्षण नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी कहती गोमांस का भक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बीफ और गोमांस में फर्क करके लोगों को गुमराह करना बंद करिए। आपकी राजनीति इसी पर चलती है। आपके अंदर अगर हिम्मत है स्वाभिमान के नाम पर, हिंदू सेना के नाम पर गुंडे बैठे हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। उसको लेकर भी आपने अपने खुद गुंडे जो ईंट और पत्थर बरसाते हैं। आशुतोष जी, बोलने से पहले थोड़ा सोचिए। देखिए, मैं आशुतोष जी को यह बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगा देने से नहीं होता, किसी ने फोन कर दिया। यह बताइए उस मेनू कार्ड के ऊपर बीफ फ्राई वर्ड लिखा था कि नहीं? और यह बात कैंटीन के प्रबंधकों ने मानी भी कि हमने लिखा है मगर यहां पर वो बीफ नहीं है, बफेलो मीट है, ये वो मीट है। हम अगर लिखा मेनू कार्ड के ऊपर है तो एक कहीं ना कहीं प्राइवेट अगर सब कुछ बोलते रहेंगे। आपको देना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बीफ का एक्सपोर्ट करके देश का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बीफ का एक्सपोर्ट करके देश के अंदर 30,000 करोड़ का रेवेन्यू लेके आते हैं। अगर बीजेपी के अंदर हिम्मत हो तो कहें नरेंद्र मोदी जी से कि देश से जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए इसका। देश के अंदर सुधांशु जी जवाब बीफ एक्सपोर्ट जवाब दे सकता हूं। नरेंद्र मोदी क्षमा मांगते, क्यों नहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी से इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगती? बीफ कह के गोमांस को भड़काना बंद करिए। आशुतोष जी जवाब सुन लेते हैं। जी, इन्होंने जो प्रश्न पूछे उसके 3 पार्ट हैं। एक तो है वो स्पेसिफिक घटना जिसका मैंने उत्तर दे दिया कि यदि उस कार्ड के ऊपर बीफ लिखा था तो पुलिस को लगा कि एक बार जाके सिर्फ पूछ लेते हैं। उस पूछने में इनको इतना भारी समस्या लगने लगी। फिर यदि पुलिस को यह लगा कि किसी व्यक्ति ने सोदेश इस बात को कहा है, डेलिबरेटली कोई समस्या पैदा करने के लिए कहा है, तो पुलिस ने उस व्यक्ति पर जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन पुलिस को इसे लगा समस्या हो सकती है, वहां जाके पुलिस जब पुलिस को लगा समस्या कहां नजर आ रही है? बताइए आप देश में बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ क्यों खड़ी नजर आती है? सीधी पड़ताल शुरू क्या जो सुधांशु कह रहे हैं? सुमेरा जी, आप हमें बात करने देना चाहते हैं या नहीं? जब मैं बोलूंगा लगातार दूसरे पर पाबंदी लग सकती है तो यह संभव नहीं है। फिर आप बोलिए, एक एक करके बोलिए जी। ये क्या तरीका है डिबेट करने का भाई? सर एक एक करके बोलिए जी, मैं लगातार सबको यही कह रही हूँ। तो आप कह लीजिए ना, फिर मुझे बोलने दीजिए। रागनी आपके पास, रागनी में आपके पास ये एक मेनू कार्ड पे कुछ लिखा था और उसके बिना पे इतना हंगामा जो खड़ा किया गया, तो ये जो दिख रहा है ना, ये सत्य नहीं है। सत्य कहीं बहुत पीछे है। क्या है सत्य? हमें ऐसा लग रहा है कि अखलाक का नाम या जो भी बीफ से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन सबों में नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल दुनिया में जो उनकी छवि है वो कमजोर हो रहे हैं। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एक लॉबी है जो वीएचपी नहीं है, जो आरएसएस नहीं है, जो बीजेपी नहीं है, लेकिन वो
उन्हीं लोगों से नियंत्रित होती है जो कि बिहार में रिजर्वेशन को मुद्दा बना के बीजेपी को बिहार में हराने पे आमादा हैं। कहीं वे लोग नरेंद्र मोदी को औकात बोध कराने के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ बोलना यादव जिस पर कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा है, जहां अभी अखलाक का नाम लिया है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। रागनी जी, अब आप सुन लीजिए। क्या आप कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह के विवाद आप पैदा कर रहे हैं, आप या आपके जैसे संगठन? देखिए, हम किसी बीजेपी या किसी भी राजनीतिक पार्टी को कमजोर करने का हमारी बात सुन लीजिए। आप अपने अपनी कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी का एडवर्टाइज करने के लिए आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। बोलने तो दे रागनी जी। ऐसा हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना तो बूस्ट कर रहे हैं और ना उसका कोई मोरल डाउन कर रहे हैं। जहां तक बात है अखलाक की, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। छवि खराब कर रहे हैं, छवि कौन सी छवि खराब करने की बात है उसमें? हम सरकार उसमें बच्चों ने, गांव के बच्चों ने मौजूदा हालत में काली पॉलिथीन में गाय के कान, बछड़े के कान और पूंछ वगैरह उसमें देखी। उसके बाद में लड़के इकट्ठे हुए, बाद में बता दी कि ये प्री प्लान है। कोई प्री प्लान नहीं है। सेगमेंट निकल गया, मुझे आपसे 30 सेकंड का समय नहीं दिया बोलने के लिए। जी रागनी जी, मैं आती हूं आपके पास। विनोद बंसल जी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार की छवि खराब कर रही है इस तरह के संगठन, क्योंकि यही कह रहे हैं बीएचपी के केरल के प्रमुख। आप भी मानते हैं ऐसा है? लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दूं, विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई जो है कानून का पक्ष रखने में विश्वास करती है, जो कानून का राज कायम करने में विश्वास रखती है। दिल्ली के अंदर अगर वीप बैन है, गौ हत्या बैन है, गौ वंश का मांस बैन है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैन है, उसका रखना बैन है, तो निश्चित रूप से उसमें केरल हाउस भी आता है। इस बात को केरल हाउस को भी समझना चाहिए। वो कोई दिल्ली का पार्ट है, वो केरला हाउस को केरला में नहीं है, केरला में बैन नहीं है, इस बात को मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में रह करके आप बीफ परोसोगे, बीफ खाओगे। एक बात। दूसरी बात ये कि बीफ को लेकर के जो भ्रांति फैलाई जा रही है सुमेरा जी, लेकिन नहीं विनोद बंसल जी, लेकिन इसके क्या लेकिन आप जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो आप इसकी वजह से भ्रम पैदा करते हैं। आप भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि केरला उसने साफ कर दिया कि वो भैंसे का मांस है। सेकुलर मीडिया और सेकुलर लोग जो है इसको पैदा कर कुछ नहीं है। बीफ का मतलब स्पष्ट है, बीफ का मतलब स्पष्ट है, गाय और गौवंश का मांस जो है ना बीफ होता है। नहीं स्पष्ट नहीं है तो गवर्नमेंट इसको स्पष्ट करे। सवाल है, मैं बता देता हूँ बीफ में अब उसका पहले ये जो क्या परिभाषा बीफ में क्या आता है, क्या उसे साफ करने की जरूरत है? क्योंकि बार बार इसी को लेकर विवाद होता है। बीफ जो है वो गौमांस है, एक्सपोर्ट करता है हालांकि भारत बीफ, तो वो गौमांस थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या परिभाषा बीफ शब्द में सब साफ कहां लिखा हुआ है एक्सपोर्ट करता है बीफ? रागनी सुमेरा जी, ये आपने कैसे कहा भारत को रागनी नायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। रागनी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या जो विपक्षी दल हैं, केंद्र सरकार जो सत्ता में है, बीजेपी एनडीए, उसके विरोध में आप भी चाहते हैं कि बीफ का जो मुद्दा है, जो गौ मांस का मुद्दा है, वो जिंदा रहे, बार बार सुर्खियों में बना रहे, इस पर राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दे को जिंदा रख कौन रहा है, कौन सी विचारधारा उसको शह दे रही है और सरकारी संरक्षण में ऐसा काम हो रहा है, ये बातें सामने निकल कर आई। तो विपक्ष पर उल्टा आरोप लगाना मुझे गलत लगता है। आपने परिभाषा पर सवाल पूछा सुमेरा, मैं समझती हूं कि जो नियत है वो परिभाषाओं को नियंत्रित करती है और निर्धारित भी करती है। विनोद बंसल जी और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों के तर्क आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं। वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की एक साफ गोई बनी रहे कि जो जिसे हम अंग्रेजी में बीफ कहते हैं उसके हिंदी में क्या अलग अलग मायने होते हैं। वो चाहेंगे कि भ्रम फैला रहे जिसके आधार पर धार्मिक उन्माद भी फैले। आपने प्रतिबंध का सवाल उठाया, आप प्रतिबंधित तो आरएसएस की हुई थी, सरदार पटेल ने प्रतिबंधित किया था, फिर माफी मांगा लेकर ये कहा आरएसएस ने किसी तरीके का राजनीतिक काम नहीं कह रहे करके बोलिए आप लोग सब ऐसे कैसे चिल्लाते हैं बीच में? संयम रखिए सर, इस तरह से चर्चा को डिरेल नहीं करिए, एक एक करके बोलिए सर। विनोद बंसल जी, कोई नहीं खा रहा है गौमांस, पाबंदी है देश में और कानून भी है, कानून का राज चलेगा या ये उत्पाती सेनाएं तय करेंगी कि देश में क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा? आप मीनू में बीफ कैसे यूज कर सकते हो?
नहीं, लेकिन आपको पता है कि बीफ का मतलब भैंसे का मांस है और ये उन्होंने साफ कर दिया, फिर क्यों विवाद? हाँ, तो यही है, स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट होना चाहिए, बीफ का मतलब क्या है, भारत के अंदर बीफ का मतलब क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक एक करके बोलेंगे आप लोग सब। आप 75% हिंदुओं की भावनाओं को आहत करवा। इस तरह से आप सबको मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है।